हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कंपनी लॉ की थ्योरी का एक और आगे का टॉपिक। इससे पहले भी कुछ वीडियोस में काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कंपनी लॉ थ्योरी के नाम से, वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस टॉपिक की जो हमें इस वीडियो में कवर करना है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो टॉपिक शुरू किया था, हमारा प्रमोशन ऑफ अ कंपनी हमने जाना, राइट, और प्रमोटर का मीनिंग क्या होता है वो हमने जाना। तो काफी सारी बातें हमने उस वीडियो में करी थी। उसी टॉपिक को हम यहाँ पर थोड़ा सा कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि फंक्शंस है या फिर कह सकते हैं ड्यूटीज हैं एक प्रमोटर की। तो यहाँ पर हम विस्तार से थोड़ा जानेंगे कि एक प्रमोटर की क्या क्या फंक्शंस या फिर क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। उन सब ड्यूटीज या फिर उन सब फंक्शंस के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं इस वीडियो का टॉपिक, जो कि है फंक्शंस और ड्यूटीज ऑफ अ प्रमोटर, राइट। तो प्रमोटर के क्या क्या फंक्शंस या फिर ड्यूटीज होती है, उसमें नंबर वन हमारा है डिस्कवरी ऑफ द आइडिया। ठीक है, हमने जाना था कि प्रमोटर जो होता है वो कंपनी को बेसिकली शुरू करता है। ठीक है, जो बिजनेस है वो उसको शुरू करता है। तो सबसे पहला जो उसका फंक्शन या फिर ड्यूटी रहेगी वो रहेगी डिस्कवरी ऑफ आइडिया, यानी कि जो भी बिजनेस वो बनाना चाह रहा है, जो भी बिजनेस वो शुरू करना चाह रहा है, उसके बारे में एक आइडिया उसके दिमाग में आएगा, राइट। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। प्रमोटर डिस्कवर द आइडिया टू सेटअप अ बिजनेस। एक आइडिया वो लाएगा, ठीक है, कैसे कैसे उस बिजनेस को उसको सेटअप करना है जो भी उसने सोचा था। He also analyzes the amount of capital required and the degree of risk involved। वो सब चीजें वहां पर एनालाइज करेगा कि जो भी बिजनेस ने सोचा, जो भी चीजें वो एम लेकर अपना चल रहा है उस बिजनेस के साथ, क्या क्या उसकी ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या उसकी गोल्स है, तो उसके लिए कितना कैपिटल वहां पर लगेगा उसके बारे में वो एनालाइज करेगा। ठीक है, कितना रिस्क वहां पर इन्वॉल्व होने वाला है, उस सब रिस्क के बारे में वो एनालाइज करेगा। तो ये हमारा पहला फंक्शन हो गया, या फिर कह सकते हैं पहली ड्यूटी हो गई प्रमोटर की, डिस्कवरी ऑफ आइडिया, राइट। वो एक पूरा आइडिया लगाएगा कैसे कैसे उसको बिजनेस शुरू करना है, राइट, क्या क्या चीजें उसको वहां पर चाहिए होंगी। उसके बाद हमारा सेकंड आएगा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब जब उसने सोच लिया कि क्या बिजनेस है, कितना उसमें रिस्क रहने वाला है, कितनी उसमें कैपिटल लगेगी, उसके बाद वो एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन किसके बारे में करेगा, जानते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द आइडिया डिस्कवर्ड, जब वो पूरा एनालाइज करेगा उस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी उसके दिमाग में आइडिया आया था, द प्रमोटर स्टार्ट्स डूइंग द डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो जो प्रमोटर होगा किस किस चीज के बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो सब चीजें होंगी। उसकी कॉस्ट, ठीक है, कितनी कॉस्ट लगेगी, कहाँ कहाँ उसकी कॉस्ट लगने वाली है, ठीक है, प्रॉफिटेबल वो होगा या फिर नहीं होगा, जो भी बिजनेस वो शुरू करने की सोच रहा है, जो भी चीजें वो बेचने की सोच रहा है, उसमें उसको प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, राइट। प्रोडक्शन उसको कहाँ करनी है, कितनी करनी है। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट वो बनाने की सोच रहा है, बेचने की सोच रहा है, उसकी डिमांड कितने लोगों में है, कितनी है, किस जगह पर है, वो सब चीजें उसको एनालाइज करनी पड़ेंगी उस बिजनेस को शुरू करने से पहले। तो ये हो गई एक सेकंड ड्यूटी या फिर कह सकते हैं सेकंड फंक्शन प्रमोटर का, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। थर्ड फंक्शन या फिर ड्यूटी की अगर हम बात करें तो वो है असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज। उसने वो आइडिया डिस्कवर कर लिया, उसने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर ली, क्या क्या उसको कॉस्ट चाहिए, क्या प्रॉफिटेबिलिटी, उसने देख ली सब चीजें, ठीक है, प्रोडक्शन उसको कहाँ करनी है, कितनी करनी है, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, वो सब चीजें वो देख चुका है, ठीक है। अब वो सब चीजें करने के लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। अब उन रिसोर्सेज को वो इकट्ठा करेगा। रिसोर्सेज क्या क्या, वो लैंड हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, काफी सारी चीजें रहेंगी। अब वो जो प्रोडक्ट है वो अकेला तो बनाएगा नहीं, उसके लिए स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी। जहां पर मशीनरी सेटअप होगी वो ऐसी कहीं भी तो सेटअप नहीं कर देगा ना, उसको वो लैंड लेना पड़ेगा। जिस चीज से प्रोडक्ट बनेगा उससे रॉ मटेरियल वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज उसको असेंबल करनी पड़ेगी या फिर इकट्ठी करनी पड़ेगी। पढ़ लेते हैं। द प्रमोटर स्टार्ट्स कलेक्टिंग ऑल द रिसोर्सेज नेसेसरी टू फॉर्म अ कंपनी। तो प्रमोटर जो है वो स्टार्ट कर देगा कलेक्ट करना उन सारे रिसोर्सेज को जो भी जरूरी है उस कंपनी को बनाने के लिए। प्रोमोटर मेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर परचेज ऑफ मटेरियल। जो प्रोमोटर है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, ठीक है, जो भी मटेरियल उसको चाहिए, जो भी मटेरियल उसको लगेगा उसको खरीदने के लिए। लैंड उसको लेना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मशीनरी है, जो भी उसकी प्रोडक्शन यूनिट होगी, वो ऐसी हवा में तो कहीं सेटअप हो नहीं जाएगी, तो वो लैंड उसको खरीदना पड़ेगा। उसके बाद उस पर उसको मशीनरी सेटअप करनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट रहेगी स्टाफ की, ठीक है, क्योंकि अकेला तो वो प्रोडक्शन करेगा नहीं, वहां पर सारे एम्प्लॉयज होंगे जो काम कर रहे होंगे, ठीक है, पूरा स्टाफ रहेगा। तो उन सब लोगों की भी उसको नीड होगी अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। तो नंबर थर्ड हमारा फंक्शन हो गया असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यानी कि वो सारी चीजें जिनसे कि जो भी उसका ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो पूरे हो सके, उसकी हेल्प कर सके उन सब चीजों को पूरा करने के लिए, ठीक है। नंबर फोर्थ फंक्शन है हमारा प्रमोटर का प्रिपेयरिंग प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उसको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जब एक पर्सन कोई कंपनी बनाता है तो उस कंपनी के लिए भी काफी सारे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, एमओए जिसको हम बोलते हैं, एओए एक हो गया हमारा, ठीक है, प्रोस्पेक्टस हो गया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि प्रिपेयर करता है हमारा प्रमोटर किसी भी कंपनी को बनाते समय, राइट। तो ये उसका एक फोर्थ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ फंक्शन की, जो कि है एंटरिंग इनटू प्रिलिमिनरी
कॉन्ट्रैक्ट्स। जब पीछे वाले सारे फंक्शंस पूरे हो जाएंगे तो जो हमारा प्रमोटर होगा वो एंटर होगा प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स में। अब ये प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जो एक प्रमोटर दूसरी पार्टीज के साथ करता है, ठीक है, क्योंकि बिना उन कॉन्ट्रैक्ट के बिना वो कंपनी शुरू हो नहीं सकती, ठीक है। तो वो पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसी को हम प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। और जब वो कंपनी फॉर्म हो जाती है तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को वो अप्रूव कर लेती है, ठीक है। द प्रमोटर साइंस अ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विद डिफरेंट पार्टीज बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो यही एक फिफ्थ हमारा फंक्शन हो गया, या फिर कह सकते हैं ड्यूटी हो गई प्रमोटर की। उसके बाद एक और फंक्शन जो रहता है प्रमोटर का वो है नेमिंग अ कंपनी, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी का नाम भी वो प्रमोटर रखता है। तो जब कंपनी का नाम होगा तभी उसको कोई जान पाएगा, ठीक है, कोई उसको पहचान पाएगा, कोई उसका नाम किसी को बता पाएगा, ठीक है। तो जब नाम ही नहीं होगा तो क्या उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी, राइट। द प्रमोटर हैज टू सिलेक्ट अ नेम ऑफ द कंपनी विच शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी। तो ऐसा नाम प्रमोटर को उस कंपनी का सोचना पड़ेगा जो किसी और कंपनी से मैच ना करता हो, ठीक है। अब उसने किसी और कंपनी का नाम देखा होगा कि यार ये तो नाम बड़ा अच्छा लग रहा है, यही नाम मैं अपनी कंपनी का रख देता हूं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, राइट। तो उसको एक ऐसा नाम सोचना पड़ेगा अपनी कंपनी का जो दूसरी किसी भी कंपनी का ना हो, एक अलग सा नाम, नया सा नाम उसको लाना पड़ेगा, तब उसका वो नामकरण करेगा अपनी जो भी उसकी कंपनी होगी उसका, ठीक है। तो ये भी उसका एक फंक्शन हो गया प्रमोटर का, ठीक है। मीनिंग की बात करें प्रमोटर की तो वो हम ऑलरेडी जान चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट में। प्रमोशन ऑफ द कंपनी हमने जाना, प्रमोटर का मीनिंग हमने जाना, ठीक है। डेफिनेशन भी मैंने आपको वहां पर दी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमोशन, राइट। प्रमोशन क्या होता है कंपनी का, प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर के फंक्शंस क्या होते हैं, तीनों ही टॉपिक बिल्कुल इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल डायरेक्ट प्रमोटर से, आप क्या समझते हैं उसके क्या क्या फंक्शंस है या फिर क्या क्या ड्यूटीज है। प्रमोशन ऑफ द कंपनी क्या होता है, उसमें फिर प्रमोटर का भी नाम आपको देना पड़ेगा, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो भी आपको देना पड़ेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इजीली फ्रेम हो सकता है इन दो या फिर तीन टॉपिक, कुछ भी कह लो, वैसे बिल्कुल सिमिलर ही है। तो अलग से फंक्शन नहीं पूछेंगे, जब भी पूछेंगे प्रमोटर के साथ ही पूछेंगे। प्रमोटर आपसे पूछ सकते हैं 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर में बहुत इजीली कि प्रमोटर क्या होता है वो आप बताओ, प्रमोशन ऑफ द कंपनी क्या होता है। साथ में फंक्शंस भी अगर आपसे पूछे तो 10 to 12 मार्क्स में ये पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रमोटर भाई बताओ क्या होता है, उसके फंक्शन भी बताओ, और साथ में प्रमोशन ऑफ द कंपनी का मीनिंग या फिर आप उससे क्या समझते हैं वो भी आपको बताना होगा। तो तीनों ही चीजें मिला के 10 to 12 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत इजीली फ्रेम हो सकता है। 7, 10, 12 मार्क्स में आप मान के चलो। तो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।